हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का सभी का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ, जहां पर होगी इडियम्स एंड फ्रेजेस की बौछार और देखते हैं कितने क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही जाने वाले हैं। अनुमान आप भी मेरे साथ ही लगाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके अनुमान खाली नहीं जाएंगे। और इसी के साथ चलते हैं अपनी क्लास नंबर 4 में और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलो बात करें एट 6 एंड 7 की। 6 और 7 की अवस्था में होना, 6 और 7 की अवस्था किस चीज को दिखाती है? अव्यवस्था को दिखाती है। 6 और 7 की अवस्था दिखाती है अव्यवस्था। क्या दिखाती है? अव्यवस्था। यानी कि जब 6 और 7 मतलब कभी 6 पढ़ रहे तो कभी 7 पढ़ रहे तो बोले अव्यवस्थित हो रहा है मामला। क्या हो रहा है? अव्यवस्थित। और अगर कोई चीज अव्यवस्थित होगी तो इसका मतलब वो चीज स्कैटर्ड होगी। क्या होगी दोस्त? स्कैटर्ड होगी। और स्कैटर्ड होगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? स्कैटर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा क्या? क्या यहां पर आपका आंसर आ जाएगा स्कैटर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखना, व्हाट डज द फ्रेज क्रीम ऑफ द क्रॉप? बताओ, क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब क्या है? यानी कि क्रॉप एक फसल होती है और उसमें से क्रीम निकाल ली। कई बार स्कूलों में कंपटीशन होता है और वो कहते हैं कि देखो इन्होंने मक्खन मक्खन खुद ने निकाल दिया, छाछ हमारे लिए छोड़ दी, तो एक ग्रुप में से बेस्ट को निकाल लिया। तो ग्रुप में से किसी बेस्ट को निकाल लेने का मतलब होता है क्या कर देना? क्रीम को निकाल लेना। किस में से? क्रॉप में से। यानी कि ग्रुप में से बेस्ट को निकाल लेना। तो यहां पर आ जाएगा द बेस्ट ऑफ ए ग्रुप। यानी कि किसी समूह में सर्वश्रेष्ठ, किसी समूह में सर्वश्रेष्ठ की बात करें, किसी समूह में सर्वश्रेष्ठ, तो वो हो जाएगा आपका क्रीम ऑफ द क्रॉप। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द फ्रेम रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे? रोम एक दिन में नहीं बना। और रोम क्या, कोई भी देश, कोई भी कंट्री, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती। हर काम में वक्त लगता है। कहने का मतलब इट टेक्स टाइम टू क्रिएट ग्रेट थिंग्स। बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्या लगता है? समय लगता है। तो इसका मतलब हर चीज में समय लगता है। इसको आप ये कह सकते हैं हर चीज में वक्त लगता है। हर चीज में वक्त लगता है। कोई भी काम करो वक्त लगता है। हर चीज में क्या लगता है दोस्त? वक्त लगता है। कोई भी काम करो क्या लगता है? उसके अंदर वक्त लगता है। हर चीज में क्या लगता है मेरे दोस्त? वक्त लगता है। बात समझ में आ गई? आगे देखो, व्हाट डज द फ्रेज चिंक इन वंस आर्मर? चिंक मतलब होता है दरार। किसी के अगर आर्मर यानी कवच, अगर मान लो मैं मेरे कवच पहनता हूं और उस कवच में क्या आ गई? दरार आ गई, तो इसका मतलब कोई भी मेरे को उसमें तलवार घुसाया, कोई भी उसमें भाला घुसा देगा, कुछ भी मेरे को मार सकता है कि नहीं मार सकता। इसका मतलब ये आपने वल्नरेबिलिटी को एक मौका दे दिया। कहने का मतलब होता है एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी, मतलब हमले का क्षेत्र, जहां पर आप किसी की कमजोरी, किसी का कमजोर भाग, ये एक तरह से एक्हिलीज हील की तरह है। यानी कि जिसको भेदा जा सकता है। मान लो कि मैंने कवच पहना हुआ है। जैसे कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, रजनीकांत वाली या और कोई मूवी होती है जिसमें गुंडे क्या करते हैं, किसी को मान लो एक्टर को घाव दे दिया, यहाँ चाकू घुसा दिया, यहाँ घुस गया चाकू, एक्टर ने वो चाकू निकाल दिया। एक्टर तो थोड़ा बलवान होता है, चाकू निकाल ही देता है। तो एक्टर ने चाकू निकाल दिया और चाकू निकाल करके वो लड़ा, थोड़ी देर लड़ा, फिर 5 गुंडों ने पकड़ लिया। किसकी वजह से पकड़ लिया? उसकी बाइक पकड़ ली, उसकी एक्ट्रेस पकड़ ली, उसकी प्रेमिका पकड़ ली, और प्रेमी पकड़ गए। अब क्या करे? अब एक्टर कुछ नहीं कर सकता। फिर वो गुंडा आएगा, मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, और वो आकर के उसकी घाव में उंगली ठूस देगा। और जब घाव में उंगली देगा तो कितनी तड़प होगी मेरे भाई। तो वो चिंक्स हो गई, वो दरार हो गई उसके कवच में। ये याद रखना आपको। चिंक्स इन वंस आर्मर का मतलब होता है एन एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है भेद करने की या भेद करने का क्षेत्र, जिसको भेदा जा सके, भेदा जा सकने वाला क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है बनावटी दुख यार। और आज की दुनिया में जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, मेनली रिश्तेदार, वो बनावटी दुख दिखाते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे के लिए बनावटी दुख दिखाने लग गए। वो कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू होता है बनावटी या दिखावटी आंसू, बनावटी दुख। और ऐसा दुख जो केवल सीरियस नहीं है, इनसिंसियर है, इनसिंसियर सैडनेस। ये देखो यहां पर आंसर आएगा टू फील सैड फॉर अनदर पर्संस मिसफॉर्च्यून, नहीं। टू लाफ सो मच, गलत। एक पर्सन जिसकी सैडनेस नेवर नोटिस, कभी नहीं नोटिस की जाती, गलत। एक्सप्रेशंस ऑफ सॉरो, दुख की वो अभिव्यक्ति दैट आर इनसिंसियर, जो इनसिंसियर है, मतलब जो क्या है, बेकार है, या फिर यूं कहते हैं कि दिखावा, दिखावटी दुख।
बनावटी दुख, ये लिख दिया मैंने ऊपर, दिखावटी दुख ये लिख रखा है, बनावटी दुख, दिखावटी दुख, प्रिटेंशियस, ओके, प्रिटेंशियस टू बी सॉरोफुल। मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट, मोस्ट पेरेंट्स क्या पाते हैं इसे, फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि मुद्रास्फीति हो गई है, मुद्रास्फीति की वजह से जो पेरेंट्स हैं, मतलब अधिकांश माँ बाप हैं, वो क्या हो रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट, इसका मतलब होता है दो दुनियाओं को एक करना। हमारी दो दुनिया, एक तो है होम और एक है हमारा वर्क, और दोनों को हमने एक कर दिया। इसका मतलब हम जी रहे हैं हैंड टू माउथ, मतलब जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं। इसका मतलब आजीविका में जीवन जीना, आजीविका या कमाई में जीवन यापन करना। जेते पांव पसारिए तेते लंबी सौर वाला है, कमाई में जीवन यापन करना, जीवन यापन करना। अगर किसी की कोई कमाई हो गई और उसमें जीवन यापन करने की बात चल रही है तो डिफिकल्ट टू मेक बोथ हैंड्स मीट यहां पर चल जाएगा, तो ये ध्यान रखना। आगे देखना, अगला है द स्टूडेंट्स वर एडवाइस, विद्यार्थियों को सलाह दी गई टू द लेसन्स थॉरोली, कि वो लेसन्स को क्या करें, थॉरोली पढ़ें। थॉरोली मतलब होता है गोथ्रू करें, गोथ्रू करें मतलब पूरी तरह से पढ़ें, है ना। तो पूरी तरह से मतलब टेक लेसन्स थॉरोली का मतलब होता है गोथ्रू करना। तो ये फ्रेजल वर्ब है, गोथ्रू मतलब होता है क्या करना, रिपीट करना। भाई साहब गोथ्रू अच्छे से याद कर लेना, बहुत एग्जाम में आ चुका है ये गोथ्रू, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। रिपीट करना बहुत बार, मतलब दोहराना, गोथ्रू करना। मैंने कहा यार इसको गोथ्रू करो, रिपीट करो, इसको रीड करो, है ना, रीड अगेन, किसी को अपन रिपीट करना कह सकते हैं। ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ गैब, उसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है। गैब मानी होता है चटर चटर करना, उसके ऊपर उसके पास गिफ्ट है चटर चटर करने की, मतलब बात करने की कुशलता है उसके पास, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग है। इसको मतलब गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या होता है मेरे भाई, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बात करने की कुशलता, बात करने की कुशलता कई लोगों के अंदर होती है। छोटे छोटे बच्चे देखो कैसा कैसा बोलते हैं, तड़ाक फड़ाक आंसर देते हैं, और आपने सोचा भी नहीं होगा, आप दंग रह जाते हैं उनके जवाबों को जान करके कि यार इतना सा बच्चा, छोटा मुंह और बड़ी बात, तो ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं मेरे भाई वो। तो इसका मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, जिनके अंदर बोलने का टैलेंट होता है उसको अपन कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, कि उसके पास गिफ्ट है किसकी, गैप करने की, चटर चटर करने की। तो टैलेंट ऑफ फॉर स्पीकिंग, यहां पर आप कह सकते हैं टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। आगे देखो, व्हाट डज द फ्रेज पुट अप द शटर्स, अगर आप शटर्स बंद कर देते हैं, शटर होती दुकान की शटर बंद कर दी, इसका मतलब आपने क्या किया, आज का बिजनेस कर लिया, आज का बिजनेस रोक दिया, यानी कि स्टॉप और सीज ट्रेडिंग फॉर द डे, है ना। किसी भी, जैसे आज मान लो मैंने कहा शटर ऑफ कर दिया, आज दुकान बढ़ा दी, तो दुकान बढ़ाने का मतलब अब हम धंधा पानी नहीं करेंगे, अब घर जाएंगे आराम करेंगे। तो दुकान बढ़ाना, इसको दुकान बढ़ाने का मतलब होता है व्यापार रोकना। क्या होता है इसका अर्थ, व्यापार रोकना, ट्रेड बिजनेस कुछ भी कह सकते हैं इसको, व्यापार रोकना। सीज ट्रेड, सीज बिजनेस, सीज डीलिंग्स। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, सीज करना, रोकना। बेंट आउट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही है, बेंट आउट ऑफ यानी व्यापार से दूर चले जाना, व्यापार से हट जाना, व्यापार नहीं कर रहे हम। अब व्यापार दोनों तरह से हट सकता है, परमानेंटली और या फिर फॉर वन डे, ये भी आप हटा सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। What does the phrase to break the ice, ओह कई बार पढ़ लिया भाई साहब, चुप्पी तोड़ना, है ना। अब जब चुप्पी तोड़ोगे तो क्या होगा, देखना, मेड पीपल एंग्री, क्या लोग गुस्सा हो जाएंगे, नहीं होंगे। मेड पीपल लाफ, क्या लोग हंसेंगे, नहीं हंसेंगे। क्या लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, नहीं होंगे, बल्कि वो लोग रिलैक्स्ड हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, जो लोग बोलते नहीं है ना, उनसे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, वो बड़े टेंशन में रहते हैं कि यार ये तो बोल ही नहीं रहा, मैं क्या बात करूँ उससे, मैं क्या बात करूँ। लेकिन जब आप लोगों से बोलते हो तो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं वो लोग। तो इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को रिलैक्स्ड महसूस कराना, कंफर्टेबल महसूस कराना क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक द आइस। एक होता है ब्रेक अ लेग, अगर कोई व्यक्ति कहे ब्रेक अ लेग, अगर मैं कहूं कि ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ दो, तो इसका मतलब होता है कि आई एम विशिंग हिम ए गुड लक। किसी की टांग तोड़ दो तो आई एम विशिंग हिम अ गुड लक, मैं उसको क्या कर रहा हूं, विशिंग हिम ए गुड लक, मैं उसको गुड लक विश कर रहा हूं, विशिंग ए गुड लक, इनकी जरूरत नहीं है, तो मैं उसको गुड लक विश कर रहा हूं कि भाई साहब, मैं कह बेस्ट ऑफ लक, तो बेस्ट ऑफ लक बोलने की जगह बोल दो ब्रेक अ लेग, टांग तोड़ो, है, ब्रेक अ लेग बोल दो। आगे देखिए अगला मुहावरा है, व्हाट डज द फ्रेज बैट बिहाइंड ईयर्स, कानों के पीछे से गीला, इसका मतलब क्या निकलता है बताइए। बैट बिहाइंड ईयर्स, कानों के पीछे से गीला, तो जिस व्यक्ति के कान गीले हों वो ग्रीन हॉर्न है। कानों के पीछे से गीला, इसका मतलब वो ग्रीन हॉर्न है। ग्रीन हॉर्न एक मुहावरा और है जिसका मतलब अनाड़ी होता है, और ये इसका मतलब होता है यंग एवं अनाड़ी, युवा एवं अनुभवहीन। इसका अर्थ होगा युवा एवं अनुभवहीन। क्या होगा दोस्त, युवा एवं अनुभवहीन। तो बताइए, यंग एंड रिच विद एक्सपीरियंस, नो, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, ये सही है। मतलब यंग
यानी युवा एवं अनाड़ी। भैया तेरे कान पीछे से गीले, मतलब तू कानों का कच्चा है, इसको बोलते कानों का कच्चा। ब्रिंग टू लाइट, अगर किसी व्यक्ति को लाइट में लाया जाए तो क्या होगा। और एक होता है टू ब्रिंग टू बुक, अगर किसी को बुक तक लाया जाए तो क्या होगा। और एक होगा टू ब्रिंग टू लाइट, लाइट तो उधर लिख रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति को बुक तक लाया जाए इसका मतलब हम उसको पनिश कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को बुक तक लाया जाए तो इसका मतलब हम उसको दंड दे रहे हैं, पनिश करना। क्या कर रहे हैं, उसको दंड दे रहे मेरे भाई। क्या ओहो हो क्या लिख दिया, गलत हो गया। देखो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी को पनिश करना, PUNISH, पनिश कर देना, दंड दे देना, ठीक है ना, दंड दे देना होता है क्या, ब्रिंग टू बुक। और अगर किसी को लाइट में लाया जाए तो उसका मतलब हाईलाइट करना, रिवील करना। तो रिवील करना, ब्रिंग ए लाइट, पुट ऑन ए लाइट, ये आएगा, ठीक है ना। अरेंज लाइट सफिशिएंटली, नहीं रिवील, उजागर करना। क्या आएगा इसका अर्थ, उजागर करना। क्या आएगा दोस्त, उजागर करना। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखना, अगला है व्हाट डज द फ्रेज कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़े जाना। इसका मतलब कार्य में लिप्त पकड़े जाना, कार्य में लिप्त मिलना, यानी जो काम आप गलत कर रहे हो उसी में आपको पकड़ा गया, यानी कि कार्य करते समय आपको अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, देखा गया, तो वो क्या कह जाएगा, वो कहलाएगा रेड हैंडेड, पकड़ा गया। तो लाल हाथ यानी रंगे हाथों पकड़े जाना, रंगे हाथों पकड़े जाना, रंगे हाथों पकड़े जाना। कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत काम कर रहे होते हैं, किसी भी तरह का चोरी चकारी कुछ भी और वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वहाँ पर पुलिस उनको ऐसा ही करते हुए पकड़ लेती है, तो उसको कहते हैं कॉट रेड हैंडेड। तो डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी गलत चीज़ को करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो उसको अपन कहते हैं रंगे हाथों पकड़ा जाना। टू बीट अबाउट द बुश, पहले भी पढ़ चुके हैं, अनर्गल बातें करना, इररिलेवेंट बातें करना, या फिर राउंड अबाउट वे में बातें करना। बताओ ये क्या आएगा, टू टॉक ट्राइब इन फेवर, टॉक वेल, अच्छे से बात करना, रिलेवेंट बातें करना, ये आएगा इररिलेवेंट बातें करना। बेतरतीब बातें करना, क्या होता है, बेतरतीब, बेतरतीब बातें करना, बेतरतीब बातें करना, ये हो जाएगा इसका आंसर, बेतरतीब बातें करना, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखना, व्हाट डज द फ्रेज इन्वेंट कॉक एंड बुल स्टोरीज। बताओ अगर अपन कॉक एंड बुल स्टोरीज की बात करें, मुर्गे और किसकी, बैल की बातें करें, मुर्गा और बैल कैसी है, क्या हम कभी मुर्गे और बैल की कहानी सुनी, अरे हेयर एंड टॉर्टोइस सुनी है, लॉयन एंड माउस सुनी है, लेकिन क्या कभी आपने मुर्गे की या कॉक एंड बुल स्टोरी सुनी, नहीं है। तो मतलब अगर मैं सुना देता हूं तो ये मनगढ़ंत कहानी होगी, कैसी होगी, फाल्स स्टोरी। और अ स्टोरी अनरिलायबल स्टोरी, एक फाल्स स्टोरी कह दो, झूठी कहानी, मनगढ़ंत कथा, फाल्स स्टोरी कहते हैं, मनगढ़ंत कथा भी कह देते हैं इसे। कई बार बनाते हैं, मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ इधर तरह, और उसको पास बैठा करके कहानी सुनाने लगते हैं, गजब की कहानी सुनाते हैं, बड़ा मजा आता है, लेकिन वो कहता है यार ये तेरी कहानी रियल नहीं है, तो उसको फाल्स स्टोरी कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कहानी। और इंग्लिश में कहेंगे एब्सर्ड और अनलाइकली स्टोरीज, ऐसी कहानियां जो भद्दी हैं और असंभावित हैं, जो हो नहीं सकती इस दुनिया में, ऐसी कहानियां। आगे देखना, व्हाट डज द फ्रेज टू प्ले फास्ट एंड लूज, अगर कोई व्यक्ति कभी तेज खेलता है कभी स्लो खेलता है, इसका मतलब क्या होगा, वो अनरिलायबल एक्टिविटीज कर रहा है, वो अविश्वसनीय कार्य कर रहा है, अविश्वसनीय तरीके से व्यवहार करना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो किसी के सामने हम बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे होते हैं कभी कभी, और जिसको किसी को गलत को देख लेते हैं या ऐसा को देख लेते हैं जिससे हम डरते हैं, तो उसको देख करके हमारे पसीने हो जाते हैं, हकबक हो जाते हैं हम, और हमारा व्यवहार बदल जाता है। तो मतलब हमारे व्यवहार पर किसी को विश्वास नहीं होता उस स्थिति में, तो हम कहेंगे टू प्ले फास्ट एंड लूज। और फास्ट एंड लूज खेलने का मतलब होता है मेरे भाई कैसा व्यवहार करना, मतलब अविश्वसनीय व्यवहार करना, किसी को विश्वास ना हो, अविश्वसनीय व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार जिस पर किसी का विश्वास ना हो, अनट्रस्टवर्दी, अनरिलायबल बिहेवियर, अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी एंड अनरिलायबल बिहेवियर, अनरिलायबल बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जिस पर कोई विश्वास ना करे, वो होता है क्या आपका प्ले फास्ट एंड लूज। ये हो जाएगा एक्ट इन एन अनरिलायबल वे। अगला देखना, 17वां है अंडर अ क्लाउड। दो मुहावरे होते हैं, एक होता है अंडर अ क्लाउड, एक होता है अंडर अ वेदर या अंडर द वेदर। तो अगर कोई कहे आपसे कि अंडर अ क्लाउड, इसका मतलब क्या होगा, और अगर कोई आपसे पूछे कि अंडर द क्लाउड का मतलब क्या होगा, तो आपको अंडर द वेदर, अंडर द वेदर। अब बताइए यहाँ पर दोनों मुहावरों का अगर आपसे कोई मतलब पूछे तो आंसर क्या होगा।
अगर अंडर ए क्लाउड पूछा जाए तो समझ जाना कि ये बादलों के नीचे है और बादलों जो है वो बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे इसका संदेह बना रहता है, तो इसका मतलब होता है संदेह में, अंडर सस्पिशन, संदेह में होना। और अगर कोई व्यक्ति संदेह में है तो वो कंफ्यूज्ड है, आंसर आ गया। और अगर कोई मौसम में है तो मौसम से वो प्रभावित है, तो इसका मतलब वो बीमार है, फील अनवेल, बीमार होना, इसको बोलेंगे फील अनवेल। कोई व्यक्ति अगर अच्छा फील नहीं कर रहा है, अनवेल फील कर रहा है, तो इसका मतलब वो वेदर के अंदर है। और अगर वो संदेह में फील कर रहा है तो इसका मतलब वो अंडर सस्पिशन है, SUSPICION, अंडर सस्पिशन है, संदिग्ध है, संदेह में है। तो यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा, सैड बैड कुछ और दिख नहीं रहा मुझे, कंफ्यूज ही सही है। आगे देखना, व्हाट डज द फ्रेज टू एंड इन स्मोक, अगर कोई चीज धुएं में अंत हो जाती है तो उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एंड इन फियास्को और एंड इन स्मोक दोनों का मतलब होता है कोई भी रिजल्ट दिए बिना, एंड इन स्मोक खत्म हो जाना, कोई परिणाम तो दिया नहीं और खत्म हो गए, एंड इन स्मोक और एंड इन फियास्को। फियास्को होता है असफलता होती है दोस्त, फियास्को क्या होती है, असफलता। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिकल रिजल्ट के चली जाए, कोई भी हमें परिणाम ना दे के जाए, कुछ भी प्राप्त ना हो हमें उससे, तो मतलब बिना कुछ प्रदान किए नष्ट होना, बिना कुछ प्रदान किए समाप्त होना, समाप्त होना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, बिना कुछ प्रदान किए समाप्त होना क्या कहलाता है, आपका एंड इन स्मोक या फिर एंड इन फियास्को, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, है ना। कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिकल रिजल्ट के बिना एंड हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं मेरे भाई, एंड इन फियास्को या एंड इन स्मोक। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अभी तक आपने यहाँ पर ये 18 इडियम्स कर लिए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले इडियम्स की ओर। ये देखिए, व्हाट डज द फ्रेज अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मीन, अगर कोई लेफ्ट हैंड से कॉम्प्लीमेंट देगा आपको तो बताओ मन से दिल से दे रहा है या केवल सूखा कोरा आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, बधाई, कॉम्प्लीमेंट मतलब बधाई। अगर कोई व्यक्ति आपको लेफ्ट हैंड, जैसे ये राइट हैंड है, कोई लेफ्ट हैंड से कॉम्प्लीमेंट देखे, हृदय यहाँ होता है, कई लोग कहते हैं लेकिन सीधे हाथ से कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। अगर कोई लेफ्ट हैंड से कॉम्प्लीमेंट देता है तो इसका मतलब क्या वो आपका रिव्यू कर रहा है, क्या आपको होलसम प्रेज कर रहा है, या फिर एक एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो इसका मतलब होता है एक अस्पष्ट बधाई, यानी कि एक क्या है कि मतलब एक इग्नोरेबल वाली एक बधाई, ऐसी बधाई दे रहा है जिस पर ज़्यादा फोकस ना देना, मतलब होता है कि मतलब हार्टी उसको वेलकम ना देना, मतलब नो हार्टफेल्ट, नो हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, नो हार्टफेल्ट ग्रीटिंग्स। अगर हम किसी को मन से कोई ग्रीटिंग ना दें, मन से कोई अभिवादन ना करें, तो समझ लो कि हमने क्या किया, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट उसको दिया है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट हमने उसको दिया है। अगला देखना, व्हाट डज द फ्रेज द अर्ली वर्ड कैचेज द बॉम्ब, मतलब जो बंदा जल्दी जगता है वो अपने सारे कामों को टाइम पे निपटा लेता है। तो बताओ, ईट अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक अप लेट, स्टार्ट अर्ली टू सक्सीड। अगर तुम्हें जिंदगी में सफल होना है तो आपको जल्दी काम शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि द अर्ली बर्ड कैचेज द बॉम्ब, मतलब ऐसा पक्षी जो जल्दी जगता है वो जल्दी कीड़ों को पकड़ता है, तो स्टार्ट अर्ली टू सक्सीड। भैया कई उलायती ग्यारिश होते हैं, कहते हैं उलायती ग्यारिश है ये, उलायती ग्यारिश का मतलब होता है वो बंदा बहुत जल्दी करता है, समय से पहले पहुंचता है, समय से पहले जगता है, तो उसको कहते हैं कैच, एन अर्ली वर्ड कैचेज अ बॉम्ब, मतलब जल्दी जगने वाला हमेशा सफल होता है, या कार्य को जल्दी शुरू करना सफलता की ओर ले जाता है, कार्य को जल्दी शुरू करना, जल्दी शुरू करना सफलता की ओर ले जाता है। याद रखने का तरीका है ये, ठीक है ना, ले जाता है, और इसको इस तरीके से याद करोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, मतलब वही आप पढ़ लिया था अपन ने ये कि सिर पर नाखून मारना, इसका मतलब सही डिसीजन लेना, राइट डिसीजन लेना, तो इसका मतलब होगा टू डू द राइट थिंग, टू डिस्ट्रॉय वन रेपुटेशन, टू अनाउंस वंस फिक्स्ड व्यूज, या टू टीच समवन अ लेसन। यहाँ पर होगा टू डू द राइट थिंग, सही निर्णय लेना, उचित निर्णय लेना, इसका कहते हैं सही निर्णय लेना, मौके पे चौका मारना, सही निर्णय लेना, सही निर्णय लेना, जैसे मौका पड़े वैसा चौका मारना, निर्णय सही लेना, एग्जैक्ट निर्णय लेना। अगला देखना कि एक फ्रेज है टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, अगर अपन किसी के खिलाफ अपना सेट चेहरा कर देते हैं, यूं ऐसे यूं चेहरा अपन यूं किसी के सामने लगा देते हैं, इसका मतलब हम डिटरमाइंड है किसी का अपोज करने के लिए, तो मतलब होता है किसी का मतलब संकल्प के साथ या निश्चय के साथ विरोध करना, यानी कि पक्का विरोध करना, कच्चा नहीं पक्का विरोध करना,
ठीक है ना, बहुत बढ़िया ना, सिंपल सा है। देखो आगे अगला, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ इन एडवांस। अगर किसी को टिप ऑफ, पुलिस ऑफ मतलब टिप ऑफ का मतलब पूछा गया है, टिप ऑफ का मतलब होता है इलीगल चीजों की सूचना दे देना, गैर कानूनी चीज़ों की सूचना दे देना। तो बताओ यहाँ पर अर्थ क्या होगा कि जैसे मान लो पुलिस है, अगर मान लो किसी जगह पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, तो आप पहले ही पुलिस को सूचना दे दें, तो उसका मतलब क्या होगा कि एडवांस में पुलिस को सूचना दे देना। तो मतलब गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन, यानी कि पूर्व सूचना प्रदान करना। लेकिन ये कैसी सूचना होती है? पूर्व सूचना देना। तो कैसी सूचना होती है? ये सूचना होती है इलीगल एक्टिविटीज़ की, ऐसी एक्टिविटीज जो गैरकानूनी है, जो गलत है, जो थोड़ी सी कैसी है, अनरिलायबल एक्टिविटीज है, उनके बारे में अपन किसी को सूचना दे देते, ज़्यादातर पुलिस, जज, लॉयर वगैरह इनको। तो वो क्या होते हैं, ऑफिशियल्स लोगों को वो क्या होता है, आपका क्या करना होता है, ये ट्रिप ऑफ कहते हैं। तो देखो ही गेव, टिप ऑफ कहते हैं, ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है गिव मी कोल्ड शोल्डर। अगर कोई व्यक्ति ठंडा आपको शोल्डर दे रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, आपको एक इंसल्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। कि कोई भी व्यक्ति आपको अगर अपन को ठंडा कंधा दे, यूं ठंडा कंधा देना मतलब क्या होता है, इग्नोर करना, अनदेखा करना। कोई व्यक्ति अगर आपको ठंडा कंधा दे दे तो इसका मतलब अनदेखा करना होगा, इग्नोर्ड मी होगा। क्या होगा? इग्नोर्ड मी। हाँ देखो, व्हाट डज द फ्रेज ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होगा कि इग्नोर कर देना, किसी का अनदेखा कर देना, ये इग्नोर मी हो गया। अब देखना अगला है कि व्हाट डज द फ्रेज दिस मैटर हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर द मंथ्स। हैंग फायर का मतलब क्या होगा? आग लटकाना। बताओ आग लटकाने का मतलब क्या होगा? कोई काम अगर मान लो दिस मैटर हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर मंथ्स, हैंगिंग फायर का मतलब होता है काम को धीरे धीरे करना, काम को धीरे धीरे करना। इसका मतलब होता है गो स्लो, धीमे धीमे करना, किसी काम को धीरे धीरे करना, ये हो जाएगा हैंग फायर, धीरे धीरे करना। किसी काम को जब धीरे धीरे करें तो इसका मतलब हैंग फायर हो जाएगा। आगे देखना कि ही लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, कि अगर मान लो मेरे पैरों के नीचे घास उग गई, इसका मतलब मैं खड़ा हुआ हूं, शांत हूं, स्थिर हूं। स्थिर हूं मतलब इनएक्टिव हूं। तो कोई व्यक्ति अगर अक्रिय दिखे, आपको इनएक्टिव दिखे, तो समझ लो कि यार कि ग्रास इज ग्रोइंग अंडर योर फीट, की घास तुम्हारे पैरों के नीचे उग रही है क्योंकि तुम अक्रिय हो, इनएक्टिव हो। तो ग्रो अंडर हिज फीट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट मतलब होता है लॉइटर्ड अराउंड, बिल्कुल लॉइटर करना, स्टेड आउट, सेट आउट, नहीं मूव्ड अवे। ये हो गया लॉइटर अराउंड, मानी होता है सुस्ती फैलाना। कई लोग होते हैं बड़े सुस्त राम होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं वही खड़े होते हैं। अब हमें देख लो, हम एक्टिव रहते हैं, लेकिन कई लोग सुस्त राम होते हैं। तो देखो आगे देखना यहाँ पर कि व्हाट डज द फ्रेज कंपनीज प्ले टू द गैलरी। अगर मान लो कंपनी है ना, गैलरी प्ले करती है, इसका मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करती है, परफॉर्मेंस अच्छा करती है, मतलब क्या है, लोकप्रिय लोगों का, यानी इसका मतलब होता है दूसरों को आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना, पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना। इसका कहते हैं कंपनी प्ले टू द गैलरी। गैलरी पिक्चर होती है और वो पिक्चर क्या करती है, पिक्चर की गैलरी होती है और वो क्या करती है, ध्यान आकर्षित करती है, ध्यान आकर्षित करना। और इसका आंसर आ जाएगा एन अटेम्प्ट टू अपील द पॉपुलर टेस्ट, यानी कि किसी भी लोकप्रिय, मतलब जो भी चीज़ सबको अच्छी लगती है उसी को अपन प्रेजेंट कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। वो हो जाता है क्या, गैलरी में लेकर के आना सारी चीज़ों को, कंपनी है ना। बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स, अगर कोई कैंडल को दोनों एंड से अगर बर्न कर रहा है, तो मतलब कैंडल, मान लो कैंडल ये रही, देखो ये कैंडल हो गई, ये कैंडल समझ लेना, ये कैंडल हो गई और ये कैंडल क्या है, ये जल रही है साहब, ठीक है ना, ये जल रही है, ये कैंडल जल रही है। और इस कैंडल में क्या है कि मोमबत्ती में जो ये वो है इसकी मोम वैक्स, और ये वैक्स मैंने यहाँ पर भर दिया है। अब देखो समझना मेरी बात को, ये मैंने वैक्स भर दिया है और कैंडल जल रही है, और जल रही है तो क्या हुआ साहब कि ये जो कैंडल जलते जलते क्या है, यहाँ ये बहुत एंड, ये देखो बर्न कर रही है मैंने कैंडल को, यहाँ से भी बर्न कर दिया, यहाँ ये है डे, ये नाइट कह दो और ये मॉर्निंग कह दो, ये नाइट है और ये मॉर्निंग है, ये नाइट है और ये मॉर्निंग है। अगर मैं नाइट को लेट सोता हूँ और मॉर्निंग में अर्ली जगता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ,
कि मैं दोनों कैंडल्स के जो एंड है उसको क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ। तो ओवर टैक्सिंग हिज एनर्जीज यानी कि अपनी ऊर्जा को अत्यधिक व्यय करना, यानी कि क्या करना। अब ये ज़्यादातर कहते हैं कि गो लेट टू बेड एंड अर्ली फ्रॉम बेड, लेट टू बेड एंड गेट अप अर्ली, इसको ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब एग्जाम में ऐसा आया हुआ है तो ऐसा सही, अपने क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओवर टैक्सिंग करना है ना। संजय इज़ वेरी डिफरेंट अबाउट पासिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मीन, इसका मतलब वेरी डिफरेंट अबाउट पासिंग। बताओ डिफरेंट अबाउट पासिंग का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब क्या होगा, डेड श्योर, वेरी होपफुल, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस अबाउट। तो डिफरेंट अबाउट का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी होना, है ना। डिफरेंट अबाउट का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी होना, आत्मविश्वास की कमी होना, ठीक है ना। अब लास्ट जो आपका इडियम है, लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब क्या होगा। अगर कोई चीज गिफ्ट हॉर्स दिखती है तो इसका मतलब क्या होगा बताना, कि जैसे लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब ऐसा लगता है मुंह पर से कि गिफ्ट हॉर्स है ये। तो अगर जैसे मान लो कोई आपको गिफ्ट देने आए, कई बार लोग गिफ्ट में भी खोट निकाल देते, ये ले ये दिए हमको, कन्यादान में ऐसा दिया है हमको, और एक गिफ्ट तो बढ़िया दे देते मेरे भाई। तो गिफ्ट पर भी आप खोट निकाल दो, मतलब क्या होता है कि फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट। एक गिफ्ट में, उपहार में दान की बछियां के दांत नहीं गिने जाते, वैसे तो ये कहा जाता है उपहार में खोट निकालना, ऐसे कहते हैं दान की बछियां के दांत नहीं गिने जाते, बेगर्स कांट बी चूजर्स। क्या होता है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। तो दोस्तों 30 मुहावरे हैं, और मुझे उम्मीद है कि 30 के 30 मुहावरे आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, बढ़िया सिखाएंगे, अच्छा सिखाएंगे। प्रीवियस ईयर के हैं मैक्सिमम मुहावरे, कोई सा भी आप अगर टाइप करोगे तो आपको एग्जाम का नाम पता लग जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज 30 के 30 मुहावरे आपको याद भी हुए होंगे, समझ में भी आए होंगे। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और मुहावरों के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।